देखो बच्चों, अब यूनिट नंबर 5 का एक टॉपिक बचा है, प्रतियोगिता के प्रकार, आयोजन एवं संचालन। ठीक है, इसका क्वेश्चन करते हैं। पिरामिड, किंग टाइप, टाइप पद्धति प्रतियोगिता कौन से प्रकार का उदाहरण है? चुनौती प्रतियोगिता स्कूल में शारीरिक शिक्षा की गतिविधियों की प्रतियोगिता का उद्देश्य है प्रतिभा दिखाने का अवसर। अंतर्सदनीय कार्यक्रम छात्रों में कौन सी भावना का निर्माण करता है? खेल में सहभागिता का। बाह्य संस्थान प्रतियोगिता किनके लिए ज़्यादा ज़रूरी है? कुशल प्रदर्शन के लिए। इंट्राम्यूरल प्रतियोगिता से क्या तात्पर्य है? स्थान के भीतर विद्यालय में खेल कार्यक्रम में भाग लेना चाहिए क्योंकि इसमें सीखने के अवसर मिलते हैं, व्यक्तिगत का विकास होता है, व्यक्तित्व का विकास होता है, आत्मविश्वास के विकास में सहायता मिलती है। उपयुक्त सभी। प्रतियोगिता का उद्देश्य है खेल टीम का पता लगाना, सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पता लगाना, खेल का प्रसार करना। उपयुक्त सभी। किस प्रतियोगिता में जो टीम हार जाती है उस टीम को प्रतियोगिता से बाहर कर दिया जाता है और दूसरी टीम से खेलने का अवसर नहीं मिलता है। नॉकआउट टूर्नामेंट में कौन सी प्रतियोगिता में सभी टीमों को एक दूसरे से मैच खेलना होता है उस प्रतियोगिता को कहते हैं लीग प्रतियोगिता। जब प्रतियोगिता में भाग लेने वाली टीमों की संख्या अधिक होती है तथा प्रतियोगिता को विभिन्न चरणों में संपन्न कराते हैं तो कौन सी प्रतियोगिता होती है? संयुक्त या कॉम्बिनेशन प्रतियोगिता। आगे देखते हैं। प्रतियोगिता में जब एकल या युगल खिलाड़ी किन्हीं अन्य खिलाड़ी को खेलने के लिए आमंत्रित करते हैं उसे कहते हैं चुनौती। अंतर्सदनीय प्रतियोगिता में विभाजन किस आधार पर होता है? हाउस पर। विद्यालय इंट्राम्यूरल कार्यक्रम निम्न से किस आधार पर प्रदान करते हैं? कौशल की योग्यता की जांच पर। निम्न में से अंतर्सदनीय कार्यक्रम हेतु संगठन की इकाई को शामिल नहीं किया जाता है। मित्र समूह। क्या? मित्र समूह। अंतर्सदनीय प्रतियोगिता दोनों का आयोजन क्या है? शैक्षिक उद्देश्य। बाह्य सदनीय प्रतियोगिता किसके लिए उपयोगी है? विजेता की लड़ाई के लिए। निम्न में से कौन सी विधि में कई पिरामिडों को मिलाकर प्रतियोगिता आयोजन किया जाता है और मध्य में अच्छा खिलाड़ी होता है? स्पाइडर वेब विधि। कौन सी प्रतियोगिता में लीग प्रतियोगिता भी कहा जाता है? राउंड रोबिन प्रतियोगिता। बैडमिंटन, टेबल टेनिस जैसी व्यक्तिगत खेलों के लिए प्रतियोगिता का कौन सा प्रकार चुना जाना चाहिए? चुनौती प्रकार। कौन सा? चुनौती। निम्न में से संयुक्त प्रतियोगिता का प्रकार नहीं है, राउंड रोबिन प्रकार नहीं है संयुक्त प्रतियोगिता का। ठीक है, आगे चलते हैं। किस टीम ने टीम प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त किया उस टीम में हारती है अर्थात द्वितीय स्थान प्राप्त किया उस टीम को छोड़कर बाकी सभी टीमों वापस खेलती। अंत में फाइनल में हारी टीम मैच होता है तो इस मैच को जो विजेता होता है उस द्वितीय स्थान पर मिलता है। कौन सी प्रतियोगिता कहते हैं? वेगनल वाइल्स नॉकआउट प्रतियोगिता। टेबुलर पद्धति किससे संबंधित होती है? लीग प्रतियोगिता से। फिक्चर्स में एक तरफ एक नंबर लिखा जाता है, दूसरी तरफ दूसरा नंबर लिखा जाता है। अगले चरण में जो नंबर है उससे आगे वाले नंबर लिखा जाता है और दूसरी ओर शेष नंबर लिखे जाते हैं। तो इसी तरह सभी नंबरों को लिखने की विधि को क्या कहते हैं? स्टेयर केस विधि। फिक्चर तैयार करते समय विषय संख्या में बाई को स्थान रखा जाता है। यदि टीमों की संख्या सम हो नंबर एक स्थान रखा जाता है, नंबर को स्थायी रखा जाता है, बाकी नंबरों को घड़ी की सुई की तरफ घुमाया जाता है तो कौन सी विधि कहलाती है? साइक्लिंग विधि कहलाती है। कौन सी?
साइकिलिंग विधि। जब प्रतियोगिता में भाग लेने वाले टीमों की संख्या अधिक होती है तो किस टूर्नामेंट का आयोजन किया जाता है? कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट। प्रतियोगिता का टीमों के आधार पर आयोजन न होकर दोनों तरफ एक या दो खिलाड़ी होते हैं तो एक दूसरे को चुनौती देते हैं। तो कौन सी प्रतियोगिता होती है? चुनौती प्रतियोगिता। खिलाड़ी की संख्या कम होने पर फिक्सर्स का आकार किस विधि पर होता है? लेडर विधि पर। किस प्रतियोगिता में खिलाड़ी को पिछले रिकॉर्ड के आधार पर लॉर्ड्स द्वारा स्थान मिलता है तो नीचे वाले खिलाड़ी ऊपर वाले खिलाड़ी को चुनौती देती है। तो कौन सी विधि कहलाती है? पिरामिड विधि। कौन सी? पिरामिड विधि। जिस क्रम या चयन के अनुसार टीम को खेलना पड़ता है क्या कहते हैं? फिक्सर्स। इसे कहते हैं फिक्सर। टीमों की संख्या की कौन सी स्थिति में फिक्सर में बाई दी जाती है? दोनों की स्थिति में। किस टीम को बाई मिली टीम से मैच खेलना पड़ता है? प्रथम चक्र विजेता टीम में। प्रतियोगिता में सीडिंग का अर्थ होता है फिक्सर में अच्छी टीम को उचित स्थान देना। यदि बाई की संख्या विषम हो तो ऊपर का हिस्सा में बाई का संख्या क्या होगी? NB-1/2। जब बाई की संख्या विषम हो तो नीचे के हिस्सों में बाई की संख्या क्या होती है? NB+1/2। जब बाई की संख्या सम हो तो बाई का निर्धारण किस प्रकार होता है? NB/2। लीग प्रतियोगिता में फिक्सर की एक प्रक्रिया के रूप में किस विधि को सबसे आसान कहा जाता है क्योंकि किसी भी टीम को कोई बाई नहीं दी जाती है और भाग लेने वाले टीमों की संख्या विषम या सम होने की कोई समस्या नहीं होती। तो क्या कहते हैं? स्टेयरकेस। जब एक टीम एक बार हारने पर टूर्नामेंट से बाहर जीतने वाली अगले दौर में बढ़ जाती है तो खेल की इस पद्धति को क्या कहा जाता है? एकल नॉकआउट। इंटरव्यू कार्यक्रम में छात्रों में उसकी भावना का निर्माण करता है। बड़े पैमाने का सहभागिता। इंट्राम्यूरल कार्यक्रम का आयोजन में से होता है अधिकतम भागीदारी। इंट्राम्यूरल प्रतियोगिता समिति में शामिल नहीं होता है प्रबंधन। कौन सा? प्रबंधन। किसी खेल प्रतियोगिता का आयोजन मुख्य सिद्धांत पर आधारित होता है? योजना पर। 10 टीमों को लीग प्रतियोगिता कुल मैचों की संख्या होती है 45। कितनी? 45। 60 टीमों में नॉकआउट विधि में कुल कितने मैचों की संख्या होती है? 6। कितनी होती है? 6। 26 टीमों की नॉकआउट प्रतियोगिता प्रथम चक्र मैचों की संख्या कितनी होती है? 10। अंतर महाविद्यालय खेल प्रतियोगिता का प्रकार है एक्स्ट्राम्यूरल। प्रतियोगिता संगठन में कौन सी सम्मिलित नहीं है? अध्यापन विधि। सामान्य तौर पर प्रतियोगिता होती है सीखी गई सामाजिक प्रक्रिया। इनमें से कौन सा मूलभूत खेल प्रबंधन से संबंधित नहीं है? टीमें। स्टेयरकेस विधि का संबंध किससे है? लीग प्रतियोगिता से। अंतरसदनीय प्रतियोगिता का प्राथमिक उद्देश्य है विद्यालय टीम के चयन में सहायता। खुली और बंद प्रतियोगिता के अंतर्गत आते हैं एक्स्ट्राम्यूरल। कौन सा आते हैं? एक्स्ट्राम्यूरल। इंट्राम्यूरल एक्स्ट्राम्यूरल दोनों ही शारीरिक शिक्षा के मुख्य कार्यक्रम में से एक्स्ट्राम्यूरल है मनोरंजन खेल। कौन सा है? मनोरंजन खेल। इंट्राम्यूरल प्रतियोगिता में से किसके आधार पर कार्य करती है? प्रतिभा पहचान करना। इनमें से कौन सा वर्गीकरण हेतु कौन सा मापदंड होते हैं? उपयुक्त प्रतियोगिता के स्तर, प्रतियोगिता आयोजन, रीति रिवाज, पद्धति। अभी सभी डबल लीग प्रतियोगिता में कुल 72 मैचों का आयोजन होगा तो इनमें से भाग लेने वाली टीमों की संख्या कितनी होगी? 9। कितने? 9। व्यक्तिगत प्रकार के एकल तथा या युगल खेलों के टूर्नामेंट का आयोजन कराने के लिए किस प्रयुक्त होता है? पिरामिड। 11 टीमों के लीग प्रतियोगिता
में राउंड प्रथम कितने मैचों के होंगे? 5। 22 सदनीय प्रतियोगिता का संबंध किससे है? कौशल में दक्षता का विकास। सिंगल नॉक आउट प्रतियोगिता में 15 टीमों के फिक्सचर में एक टीम को फाइनल जीतने के लिए अधिकतम कितने मैच खेले जाएंगे? 4 मैच। सावंतना प्रतियोगिता द्वितीय टाइप में साउंड चक्र की विजेता टीमों को कौन सा स्थान होगा? द्वितीय। 25 टीमों के नॉकआउट प्रणाली में प्रतियोगिता में तीसरे स्थान के लिए टीम का निर्धारण करने में कुल कितने मैच होंगे? 25। कौन सी प्रतियोगिता का प्रकार नहीं है? लोटर प्रणाली। इनमें से कौन सी संयुक्त प्रणाली का उदाहरण है? डी, राउंड रोबिन। कौन सा प्रतियोगिता का उदाहरण है? कौन सा है? नॉकआउट कम नॉकआउट। लीग का लाभ नहीं है, कौन सा है? इसके लिए ज़्यादा समय चाहिए। यदि 28 टीमें एक टूर्नामेंट में भाग ले रही हैं तो कुल राउंड की संख्या कितनी होगी? 5। कितनी होगी? 5। लीग प्रतियोगिता में मैच में स्कोर बराबर रहने पर टीमों को अंक दिया जाएगा 1। कितना अंक? 1। प्रतियोगिता में हारने वाली टीमों को कौन सा अंक दिया जाएगा? 0। राउंड रोबिन टूर्नामेंट में मैचों की संख्या ज्ञात करने का सूत्र कौन सा है? n-1/2। डबल लीग में मैचों की संख्या ज्ञात करने का सूत्र कौन सा है? n-1। मैच हारने पर टीम के बाहर हो जाने वाली प्रतियोगिता को यह भी कहा जाता है एलिमिनेशन। यदि किसी टूर्नामेंट में भाग लेने वाली टीमों की संख्या 19 है तो कुल बाई कितनी दी जाएंगी? 13। कितनी दी जाएंगी? 13। एक नॉकआउट प्रणाली में कुल खिलाड़ियों की संख्या 18 है तो ऊपरी अर्ध में कितने खिलाड़ी होंगे? 9। कितने होंगे? 9। एक नॉकआउट प्रणाली में कुल 23 खिलाड़ी हैं तो निचले अर्ध मैचों की संख्या कितनी होगी? 11। 35 टीमों के नॉकआउट फीचर में कितने खिलाड़ियों को बाई देंगे? 29 को। खेल की एक प्रक्रिया जिसमें सारी टीमें हार जाती हैं तथा केवल एक टीम को विजेता घोषित किया जाता है, इस रूप को जाना जाता है प्रतियोगिता। इनमें से कौन सा राउंड रोबिन प्रतियोगिता का फीचर बनाने की विधि नहीं है? कौन सी नहीं है? बैगनॉल वाइल्स। इनमें से किस खेल में चुनौती प्रतियोगिता आयोजित नहीं होती है? फुटबॉल में। राउंड रोबिन प्रतियोगिता 15 टीमों में फिक्सर कितनी टीम बाई देंगे? एक भी नहीं। 55 टीमों में नॉकआउट टूर्नामेंट का द्वितीय चक्र में कितने मैच होंगे? 16। कितने होंगे? 16। आगे देखते हैं। जिस प्रतियोगिता में सभी टीमें आपस में दोहरे चक्कर के रूप में खेलती हैं तो उस प्रतियोगिता को क्या कहते हैं? डबल लीग। एकल खेलों में प्रतियोगिता किस रूप में अपनाया जाता है? पिरामिड के। खिलाड़ी में खेल सहभागिता की भावना का अधिकतम विकास करने के लिए कौन सी प्रतियोगिता के रूप में अपनाया जाना चाहिए? डबल लीग में। 12 टीमों के डबल लीग प्रतियोगिता में कुल मैचों की संख्या कितनी होगी? 132। कितनी होगी? 132। एकल नॉकआउट में 64 टीमों के फिक्सर में कितनी टीमें को बाई दी जाएंगी? एक भी नहीं। 48 टीमों के एकल नॉकआउट फिक्सर में कितनी टीमों को बाई दी जाएंगी? 16। 61 टीमों की एकल नॉकआउट फिक्सर में मैचों की संख्या बाई कितनी होगी? 3। एकल प्रतियोगिता की प्रक्रिया के अंतर्गत अच्छी टीमों को फिक्सर में पूर्व में निर्धारित की जाने उसे क्या कहते हैं? सीडिंग। कोई प्रतियोगिता करते के रूप में को बर्गर सिस्टम कहा जाता है? लीग को। कैनेडियन पद्धति के अनुसार गोल स्कोर बराबर रहने पर इस टीम को कितने अंक दिए जाएंगे? 1 अंक। सिंगल लीग प्रतियोगिता में लाभ नहीं है प्रतियोगिता दिखाने पर्याप्त अवसर। यदि प्रतियोगी टीमों की संख्या पावर ऑफ 2 न हो तो क्या कहलाता है? बाई। क्या कहलाता है? बाई। यदि फिक्सर में उत्कृष्ट टीमों को सीधी या अंतिम चरण में स्थान दिया जाए
तो इसे क्या कहते हैं? विशिष्ट सीडिंग। क्या कहते हैं? विशिष्ट सीडिंग। इंटरमुरल प्रतियोगिता में कौन सा पद महत्वपूर्ण होता है? हाउस कैप्टन, टीम कैप्टन, इंटरमुरल डायरेक्टर, उपयुक्त सभी। यदि किसी टूर्नामेंट में टीमों की संख्या 11 है तो पहले वाले चक्रों की संख्या क्या होगी? 5। यदि पिक्चर में 41 टीम है तो प्रतियोगिता पहले चक्र में टीमों की संख्या कितनी होगी? 18। इंटरमुरल में विद्यार्थियों के मन में उत्पन्न होता है सम्मिलित। 33 टीमों की सिंगल नॉकआउट प्रतियोगिता के पहला राउंड में कुल कितने बाई दी जाएंगी? 31। सिंगल नॉकआउट प्रतियोगिता में कुल मैचों की संख्या का सूत्र होता है n-1। डबल नॉकआउट प्रतियोगिता मैचों की संख्या ज्ञात होती है 2n-1। 8 टीमों डबल नॉकआउट प्रतियोगिता मैचों की संख्या खेले जाएंगी 15। 16 टीमों के राउंड रोबिन प्रतियोगिता में कितने राउंड मैच खेले जाएंगे? 15। 29 टीमों की सिंगल नॉकआउट प्रतियोगिता में कितने मैच खेले जाएंगे? 28। कितने? 28। कुल 11 टीमों के बाई की संख्या कितनी होगी? 5। कुल 17 टीमों के एकल नॉकआउट में नीचे अर्ध में कितनी बाई दी जाएंगी? 8 बाई। कितनी? 8 बाई। प्रतियोगिता का प्रकार है कौन सा है? नॉकआउट प्रतियोगिता, चुनौती प्रतियोगिता, लीग प्रतियोगिता। बाई का संबंध होता है प्रतियोगिता से। इस प्रतियोगिता एलिमिनेशन प्रतियोगिता कहा जाता है नॉकआउट प्रतियोगिता को। एकल नॉकआउट का लाभ कौन सा होता है? प्रतियोगिता सीमित अवधि में आयोजित। विशिष्ट सीडिंग वाली टीम कौन से राउंड में मैच खेलना प्रारंभ नहीं करती है? प्रथम राउंड में। कौन सा? प्रथम राउंड में। 15 टीमों के नॉकआउट प्रणाली में तीसरा और चौथा स्थान में कौन सा मैच होता है? 15। 19 टीमों के एकल नॉकआउट प्रतियोगिता में कितने राउंड खेले जाएंगे? 3 मैच। 76 टीमों के एकल नॉकआउट प्रतियोगिता में कितने राउंड खेले जाएंगे? 7 राउंड। 48 टीमों की एकल नॉकआउट प्रतियोगिता में 8वें स्थान के निर्धारण के लिए कितने मैच का आयोजित होंगे? 52 मैच होगा। कितना? 52 मैच होगा। 32 मैचों के एकल नॉकआउट प्रतियोगिता में विजेता करने के लिए में कितने मैच करवाए जाएंगे? 31। यदि किसी प्रतियोगिता में एकल नॉकआउट में 54 मैच का आयोजित होते हैं तो पहले राउंड में कितने मैच खेले जाएंगे? 23। 45 मैचों का फिक्चर में कितनी बाई दी जाएंगी? 19 बाई। इनमें से पावर ऑफ 2 का संबंध किस प्रतियोगिता से? नॉकआउट प्रतियोगिता से। किससे? नॉकआउट प्रतियोगिता। इनमें से नॉकआउट प्रतियोगिता प्रकार नहीं है। कौन सा नहीं है? राउंड रोबिन। कौन सा नहीं है? राउंड रोबिन। पिक्चर में निर्देश अर्ध टीमों की संख्या निर्धारण करने के लिए कौन सा फार्मूला होता है? n-1/2। 37 टीमों की एकल नॉकआउट पिक्चर में प्रथम राउंड में कितने खेल जाएंगे? 10 टीम। निम्न से किस टूर्नामेंट में नियमित फिक्चर के विजेता को साउथ टूर्नामेंट के विजेता से भिड़ना होता है तथा इससे टूर्नामेंट के विजेता तय होंगे? डबल नॉकआउट। इसमें डबल नॉकआउट। लीग प्रतियोगिता हानि होती है खिलाड़ियों को सीडिंग नहीं। खिलाड़ियों को सीडिंग नहीं। टेबल विधि तो 14 टीमों के होने पर स्तंभ की संख्या कितनी होगी? 15। लीग प्रतियोगिता में टीमों की विषम संख्या में होने पर राउंडों के ज्ञात का सूत्र होगा n के समान। लीग में टीम की संख्या 16 होने पर कुल मैचों की संख्या होगी 120। साइकिलिंग विधि में टीमों की स्थिति निर्धारित की जाती है रोटेशन द्वारा। 8 टीम पर डबल लीग में कितने मैच का आयोजित होंगे? 56 मैच। 13 टीमों की एकल लीग प्रतियोगिता में कितने राउंड आयोजित होंगे? 13 राउंड। 10 टीमों के डबल नॉकआउट में कितने राउंड आयोजित होंगे? 18 राउंड। किस नॉकआउट पद्धति में पराजित टीमों को दोबारा खेलने का अवसर दिया जाता है? डबल नॉकआउट। इसका डबल नॉकआउट का। आगे देखते हैं। निम्न में से नॉकआउट प्रतियोगिता का कौन सा प्रकार है? साउथ नॉकआउट। फर्स्ट साउथ प्रतियोगिता टाइप। सेकंड साउथ चक्र विजेता उसमें कौन सा स्थान होता है? साउथ विजेता। निम्न में से फिक्चर के प्रथम या द्वितीय स्थान में हारी हुई टीमों की पुनः खेलने के अवसर कौन सी प्रतियोगिता होती है?
साउथ टाइप प्रथम। साउथ टूर्नामेंट का अगला चरण कौन सा होता है? डबल नॉकआउट। इस प्रतियोगिता में पहले से लेकर अंतिम राउंड तक की पराजित टीमों को दोबारा खेलने का अवसर मिलता है। साउथ टाइप सेकंड। किसमें फिक्सर में बाई मिली टीमों को पुनः नहीं दी जाती है? साउथ टाइप। इनमें से एक फिक्सर किस प्रतियोगिता में बनना है? एकल नॉकआउट। किस प्रतियोगिता में एकल 2 चक्कर में विजेता बनकर प्रतियोगिता का विजेता बनती है? डबल नॉकआउट। कौन सी प्रतियोगिता का प्रकार में विजेता टीम हारी हुई टीमों उपविजेता बनने के लिए आपस में खेलती है? बेग नाल वाइल्स। 25 टीमों के एकल लीग प्रतियोगिता में कुल मैचों की संख्या खेले जाएंगे 300। लीग प्रतियोगिता लाभ कौन सा है? टीमों को खेलने से ज़्यादा अवसर। डबल लीग में एक टीम अन्य किस टीम से कितनी बार मैच खेलेगी? 2 बार। एकल लीग में 15 टीमों की संख्या पर सभी मैचों कितने राउंड का आयोजित होंगे? 15 राउंड। कितने? 15 राउंड होंगे। आगे देखते हैं। रुको एक मिनट। किसी विद्यालय में इंट्रामुरल प्रतियोगिता में समान स्तर की इकाइयों के निर्माण के लिए किस पर ध्यान दिया जाता है? छात्रों की प्रतिभा के लिए। एक सामाजिक संगठन के इंट्रामुरल प्रतियोगिता का आयोजन किस लिए किया जाता है? मनोरंजन के लिए। किसके लिए? मनोरंजन के लिए। अंतरसदनीय प्रतियोगिता का संगठन तथा नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है? अंतरसदनीय समिति द्वारा। प्रतियोगिता में टीम या खिलाड़ी की रैंकिंग निर्धारित करने के लिए कौन सी प्रणाली का उपयोग किया जाता है? एकल लीग। टेबुलर विधि में टीमों की संख्या सम होने पर स्तंभ की संख्या ज्ञात करने का सूत्र कौन सा है? n+2। टेबुलर विधि में टीम सम होने पर राउंड की संख्या ज्ञात करने पर n-1। स्टेयरकेस विधि को निर्धारित करने वाला फिक्सर कौन सा बनाया जाता है? लीग प्रतियोगिता। 13 टीमों के डबल लीग में प्रतियोगिता में कुल कितने राउंड मैच होंगे? 26 राउंड। कितने? 26 राउंड। 9 टीमों के एकल लीग प्रतियोगिता प्रत्येक राउंड में कितने मैच टीम बाई प्रदान करेंगे? 1। लीग प्रतियोगिता में टीमों को खेलने से ज़्यादा अवसर कौन सी प्रणाली में मिलते हैं? डबल लीग में। टेबुलर विधि में विषम संख्या में टीम होने पर स्तंभ की संख्या कितनी होगी? n+2। 14 टीमों के डबल लीग में कुल मैचों की संख्या कितनी होती है? 182 मैच। लीग में अमेरिकन पद्धति द्वारा टीम के अंक निर्धारण करने का सूत्र कौन सा? जीते गए मैचों की संख्या कुल खेले गए मैचों की संख्या। साइकिलिंग विधि में 8 टीम होने पर कौन सी टीम को एकल चक्र में परिवर्तन नहीं किया जाएगा? एक टीम। इनमें से कौन सी लीग प्रतियोगिता में अंक गणना की पद्धति नहीं है? बर्गर पद्धति। कौन सी? बर्गर पद्धति। आगे देखते हैं। इनमें से लीग कम लीग कौन सी प्रतियोगिता का प्रकार माना जाता है? संयुक्त चुनौती का। 11 टीमों की साइकिलिंग विधि में प्रथम राउंड कितने मैच आयोजित होंगे? 5। कैनेडियन पद्धति में मैच जीतने पर टीमों की कितने अंक प्रदान कर देते हैं? 2 अंक। स्टेयरकेस विधि में 13 टीम होने पर एकल राउंड कितने मैच आयोजित होंगे? 6 मैच। लीग प्रतियोगिता की ब्रिटिश पद्धति में कुल प्राप्त अंकों का प्रतिशत निकालने के लिए सूत्र का प्रयोग किया जाता है। प्राप्त अंक कुल खेले गए मैचों का पूर्ण। ब्रिटिश पद्धति में
एक टीम ने 10 मैच खेले जिसमें से 4 जीते तथा 2 ड्राई रहे तो टीमों का अंक परसेंट 0.50। केंद्रीय पद्धति के अनुसार एक टीम ने 6 मैच जीते हैं तो मैच ड्राई 3 मैच तो टीमों का अंक कितना होगा 15। साइक्लिंग विधि में 9 टीम होने पर किसे फिक्स रखा जाएगा 22। मिली जुली खेल प्रतियोगिता में मैचों टीमों का खेलना होता है नॉकआउट लीग में। इनमें से कौन सा चुनौती प्रतियोगिता का प्रकार नहीं है पिरामिड। किस प्रतियोगिता में टीमों को 2 अलग विधियों से मैच आयोजित किए जाते हैं कॉम्बिनेशन। कौन सी प्रतियोगिता में टीमों को छोटे छोटे समूहों में विभाजित किया जाता है संयुक्त प्रतियोगिता में। कौन सी प्रतियोगिता का प्रकार में टीम दूसरे दौर में हारने पर प्रतियोगिता बाहर हो जाती है लीग कम लीग नॉकआउट में। पाठशाला में शारीरिक शिक्षा के कार्यक्रमों की व्याख्यान प्रदान करने का उपक्रम कौन सा होता है अंतरसदनीय प्रतियोगिता। कौन से ये प्रतियोगिता किस प्रकार का माना जाता है चुनौती। फीफा द्वारा विश्व कप फुटबॉल प्रतियोगिता को किस प्रतियोगिता पद्धति का आयोजित किया जाता है संयुक्त। लेडर को किस प्रतियोगिता का संबंध माना जाता है चुनौती। कौन सी प्रतियोगिता दोनों चुनाव टीमों के आपस में खेलते हैं लीग कम लीग। इंट्रामुलर प्रतियोगिता से क्या तात्पर्य है संस्थान के भीतर किस पिक्चर के रूप में मकड़ी के जाल के तौर पर जाना जाता है कोबवेब। अंतरसदनीय प्रतियोगिता महत्वपूर्ण किसके लिए है विद्यालय स्तर के लिए। अंतरसदनीय प्रतियोगिता का उद्देश्य है आनंद की प्राप्ति। इंट्रामुलर के लिए हाउस चुनाव किस पर किया जाता है विद्यालय आवासीय बनावट पर। अंतरसदनीय प्रतियोगिता का आदर्श वाक्य होता है खेल सबके लिए सब खेल के लिए। अंतरसदनीय प्रतियोगिता में क्रिया का चयन किसके आधार पर किया जाता है छात्रों की रुचि का। अंतरसदनीय प्रतियोगिता के लिए इकाइयों का गठन किस आधार पर किया जाता है विद्यालय की आयु पर। आगे देखते हैं अंतरसदनीय प्रतियोगिता की प्रशासन में कारक नहीं होता है क्रियाओं का चयन नहीं होता। अंतरसदनीय प्रतियोगिता का महत्वपूर्ण होता है उपयुक्त सभी टीम भावना का विकास निर्णायकों खेल के व्यवहारिक अनुभव प्रतियोगिता का संचालन। अंतरसदनीय प्रतियोगिता में किसकी प्राप्ति की जाती है एक्स्ट्राम्यूरल टीम को चयन के अवसर प्रदान करना। अंतरसदनीय इंट्राम्यूरल प्रतियोगिता का उपयोगी होती है भावनाओं का स्पष्टीकरण। अंतरसदनीय अचानक रचनात्मक कार्य नई गतिविधियों को सीखने का अवसर। अंतरसदनीय प्रतियोगिता का रूप होता है अभ्यास मैच आवर्ती प्रतियोगिता खुली प्रतियोगिता। प्रतियोगिता का आयोजन किस कारक पर आधारित होता है उपलब्ध सुविधाएं प्रतियोगिता प्रणाली निर्णय। खेल प्रतियोगिता का आयोजन करने के लिए सोपान होते हैं योजना व्यवस्थापन आय व्यय खेलना। मूलर एंडरसन पलबेक मैच किस प्रकार का चुनौती है नॉकआउट। बाह्य सदनीय प्रतियोगिता का प्रबंधन निर्धारित होता है आयोजन में। बिल्ड अप प्रतियोगिता को अन्य किस नाम जाते हैं प्रशिक्षणीय प्रतियोगिता नाम से। अंतरसदनीय प्रतियोगिता आयोजन विद्यार्थियों के लिए किस विधि से होता है लीग प्रतियोगिता से। अंतरसदनीय प्रतियोगिता हेतु इकाई का गठन प्रमुख कारण कौन सा होता है विद्यार्थियों की संख्या। ये 2 क्वेश्चन है इसमें प्रतिभा छात्रों की इसमें के मनोरंजन के लिए अंतरसदनीय प्रतियोगिता। थैंक यू।